युद्ध के दौरान एक सैनिक की दोनों भुजाएं उड़ गई थीं, लेकिन वो काफी उत्साहित था क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहले ही एक खास किस्म की रोबोटिक भुजाएं तैयार कर ली थीं। माना जाता है कि ये भुजाएं किसी खास मटेरियल से बनी हैं। ये बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ और बहुत मजबूत हैं। वैज्ञानिक भी इन्हें लगाकर टेस्ट करना चाहते थे। जब इन्हें एक घायल सैनिक पर लगाया गया तो कुछ ही सेकंड में उसकी नसें दिमाग से जुड़ गईं। ये पहली बार था जब किसी सैनिक ने इतने अच्छे से रिकवर किया। उसने अपनी हथेली में एक कंचा रखा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दबाव डाला, कंचा टूट गया। ये देखकर बाकी सैनिक थोड़े हैरान हो गए। उसने फिर मुट्ठी भर रेत उठाई और दोबारा कोशिश की। वो रेत के कणों को महसूस कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने पूछा कि क्या वह महिला वैज्ञानिक का हाथ छू सकता है, क्योंकि उसे बहुत वक्त हो गया था किसी महिला का स्पर्श महसूस किए। पुरुष वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि ये रोबोटिक भुजाएं थोड़ी खतरनाक हैं, खासकर शुरू में इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन महिला वैज्ञानिक एमी इस तकनीक को महसूस करना चाहती थी, तो उसने धीरे से अपना हाथ सैनिक के हाथ पर रखा। अचानक सैनिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया, जैसे वो नाचने के लिए कह रहा हो। सभी लोग हैरान थे, लेकिन जल्दी ही माहौल हल्का हो गया। ये घटना थोड़ी अजीब थी, लेकिन सैनिक की बातों ने एमी पर असर छोड़ा। एमी को छठे जिले के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसने जब वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो कोई खास हलचल नजर नहीं आई। जितना वो खोजती गई, उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक रात वो खुद छठे जिले में चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि कुछ सैनिक जो घायल थे और जिनका इलाज होना चाहिए था, उन्हें कैदियों की तरह रखा गया था। वहाँ असल में वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे थे। उसे ये नहीं पता था कि वहाँ लगे कैमरों में उसकी मौजूदगी कैद हो चुकी थी। एमी अब खतरे में थी। ये जगह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोगात्मक अड्डा था, जो सेना के साथ मिलकर काम कर रहा था। युद्ध में घायल सैनिकों को यहाँ लाकर सुपर सैनिकों में बदला जा रहा था और फिर उन्हें ऊंचे दामों में दूसरी सेनाओं को बेचा जा रहा था। ये एक नैतिक सवाल था, लेकिन पैसों के चलते सेना ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही एमी के बारे में पता चला, उसके खिलाफ हत्या का आदेश दे दिया गया। रात में पुरुष वैज्ञानिक जैक उसे उसके घर छोड़ने आया। उसने बताया कि वो यहाँ सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी बीमार बेटी की मदद के लिए करना चाहता था। उसने एक मशीन के जरिए अपनी बेटी की चेतना को एक रोबोट में ट्रांसफर किया और काम पूरा होते ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन रास्ते में एमी को एक औरत मिली जो लाल कपड़े पहने खड़ी थी। उसने उससे बात की, लेकिन अचानक ही उस औरत ने हमला कर दिया। उन दोनों की हत्या एक ही चाकू से की गई और बाद में पता चला कि इसके पीछे कंपनी का डायरेक्टर था।